हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अचीवर एकेडमी। हम ज्योति और आज हम करने वाले हैं कुछ पिछले सालों में पूछे गए क्वेश्चंस बेस्ड ऑन बाइनोमियल थ्योरम। क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एसटेट हो, DSSS हो, EMRS में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बाइनोमियल थ्योरम से ही क्वेश्चन पूछे जाएँ। या क्योंकि सभी एग्जाम में यहाँ से एक या दो क्वेश्चन तो आए ही हैं। एसटेट में तो 3 क्वेश्चन भी आए हैं एक साल बाइनोमियल थ्योरम से। तो हम आज वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं बाइनोमियल थ्योरम के, तो कि अब तक पूछे गए हैं। और ये सारे कॉन्सेप्ट बाइनोमियल थ्योरम और रिलेटेड कॉन्सेप्ट बाकी सभी चैप्टर्स अवेलेबल होंगे अचीवर एकेडमी पे। तो कि हमारा एक बैच स्टार्ट होने जा रहा है एसटेट PGT मैथमेटिक्स 2023 अचीवर एकेडमी पे। DSSS TGT PGT मैथमेटिक्स, EMRS, TGT PGT, ये सभी बैच अवेलेबल हैं अचीवर एकेडमी प्लेटफॉर्म पे। आप एनरोल कर सकते हो और सीख सकते हो ये सारे कॉन्सेप्ट। और हम इन कॉन्सेप्ट के साथ आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उनके सॉल्यूशंस, साथ में प्रैक्टिस सेट सॉल्व्ड अनसॉल्व्ड दोनों ही फॉर्म में आपको मिलेंगे अचीवर्स एकेडमी प्लेटफॉर्म पे। तो आज कर लेते हैं डिस्कस हम बाइनोमियल थ्योरम बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, the term independent of x in the expansion of x की power 1 by 3 plus 1 by 2 x की power 1 by 3 power 18 where x is greater than 0 is। ये क्वेश्चन पिछली बार एस्टेट में पूछा गया था। नंबरिंग से भी आइडिया लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ है यहाँ पे 121। एस्टेट का जब भी आप पेपर देखोगे उठा के तो क्वेश्चन आपके आते हैं 91 से, सब्जेक्ट के क्वेश्चन होते हैं 91 से 150। क्वेश्चन नंबर था 121 जिसमें हमसे पूछा था टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, यानी कि हमसे एक्स की क्या पावर की बात की थी, एक्स की पावर 0 की बात की थी। ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको मिलेंगे वीडियोस लेक्चर में। हम यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। और सबसे पहले बाइनोमियल थ्योरम जान लेते हैं क्या होती है। x प्लस वाई की पावर n विद इन सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा जब आप ट्रिक से करोगे। एक बार मैं आपको यहाँ पे बेसिक्स बता रही हूँ कि बाइनोमियल थ्योरम होती क्या है। NC0 x की पावर n माइनस 0 y पावर 0 प्लस NC1 x की पावर n माइनस 1 y पावर 1 प्लस 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 अप टू NCn माइनस 1 x की पावर इनका डिफरेंस होता है, जैसे n में से n माइनस 1 जाएगा 1 y की पावर n माइनस 1 प्लस NCn x की पावर n माइनस n यानी कि 0 y की पावर n। वेरीफाई कर सकते हो आप इस पावर को, जितनी पावर यहाँ पे दे रखी होती है x और y की पावर का जब आप सम करोगे वो उतना ही आना चाहिए। अब यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, n की वैल्यू 18 दे रखी है और हमसे पूछा है टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, यानी कि x की पावर 0 का जो कोफिशिएंट होगा उसको पूछा है हमसे क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0। बेसिक मेथड से अगर हम करते हैं इस क्वेश्चन को तो क्या होगा, NCR n की वैल्यू 18 है, 18CR x की पावर होता है 18 माइनस r, यहाँ x की जगह क्या दिया हुआ है, x की पावर 1/3, इसकी पावर 18 माइनस r, y की जगह दिया है 1/2, x की पावर 1/3, 1/2 x की पावर 1/3 और इसकी पावर होती है जो यहाँ नीचे लिखी होती है वो क्या है, r। हम इस r को निकालने में इंटरेस्टेड हैं, हमें इस r की वैल्यू 0 चाहिए। तो कोफिशिएंट एक साइड लिख लेते हैं हम 18CR 1/2 की पावर r, x की पावर 18 माइनस r अपॉन में 3 और y की यहाँ y की जगह क्या दिया 1/x यानी कि x की पावर माइनस 1/3 और यहाँ पे क्या लिख देंगे हम r। हमें क्या चाहिए, ये वाली वैल्यू क्या चाहिए 0। तो रखते हैं इसको 0 के इक्वल, 6 माइनस r/3 माइनस r/3 इक्वल टू 0। क्या जाएगा यहाँ से 2r/3 इक्वल टू 6 यानी कि r इज इक्वल टू 6, 3 18/2 यानी कि 9। r की वैल्यू क्या आ गई है यहाँ से 9 आ गई है।
यहाँ पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट 18C 9 1/2 की पावर 9। ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी को हम ट्रिक से करेंगे, अगर ये ट्रिक सभी क्वेश्चन में अप्लाई होगी। और ये ट्रिक कहाँ से आई है, ये सारा कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा वीडियो लेक्चर्स में, जो कि अवेलेबल होंगे अचीवर्स एकेडमी प्लेटफॉर्म पे। कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, एक्स की पावर अल्फा प्लस माइनस, ये दे सकता है यहाँ पे 1/x की पावर बीटा, इसकी पावर n दे रखा हो, और आपसे पूछा हो किसी की भी पावर, x की किसी भी पावर का कोफिशिएंट, वो हम मान लेते हैं, इन जनरल बता रही हूँ मैं आपको, वैसे विद इन सेकंड सॉल्व कर सकते थे आप। x की पावर m का कोफिशिएंट निकालना हो तो r डायरेक्ट निकालने का फॉर्मूला होता है r इज इक्वल टू, r किसके इक्वल होता है, n अल्फा माइनस m अपॉन अल्फा प्लस बीटा। पावर n से डिनोट किया है, जिसका भी कोफिशिएंट चाहिए, जितनी भी पावर का कोफिशिएंट हमें चाहिए वो होगा m। तो r किसके इक्वल आएगा, n अल्फा माइनस m अपॉन में अल्फा प्लस बीटा। अब देखो यहाँ पे हमसे किसका कोफिशिएंट पूछा है, इसने x की पावर 0 का। अप्लाई करते हैं ये ट्रिक इस पे, तो n अल्फा, n की वैल्यू 18, अल्फा इज इक्वल टू 1/3, m इज 0 अपॉन में 1/3 प्लस 1/3, क्या आ जाएगा 6/2/3, यानी कि ये ऊपर जाएगा तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 9 आ जाएगी। तो r डायरेक्ट यहाँ से 9 आ गया, तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा। अब क्योंकि ये r कब आया होगा, जब पावर जो भी उसने पूछी होगी उसका कोफिशिएंट बना होगा। तो अब यहाँ पे हम डायरेक्ट कोफिशिएंट की बात करेंगे, तो क्या हो जाएगा 18C 9, और एक टर्म दे रखी थी यहाँ पे प्रेजेंट थी 1/2 की पावर क्या हो जाएगी 9, यहाँ पे x की पावर 0 आएगा। हमने 0 को सोल्व करके ही तो ये r निकाला है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा करेक्ट। इसी क्वेश्चन में एक चीज और पूछ सकता है आपसे कि आप वो टर्म बताओ कौन सी होगी इंडिपेंडेंट ऑफ x, जो टर्म आएगा, जो टर्म आपकी इंडिपेंडेंट ऑफ x बनेगी, उन नंबर में कौन सी टर्म होगी। तो वहां से जैसे ही हमने r की वैल्यू निकाली उससे एक ज्यादा होगी, क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम में अगर आप फर्स्ट टर्म की बात करते हो तो nc 0 से स्टार्ट होता है, सेकेंड टर्म में NC1 होता है, टर्म सेकेंड है लेकिन यहाँ पे क्या है NC1। ऐसे ही नेक्स्ट टर्म जो होगी वो क्या होगी NC2 होगी, यहाँ 2 होगा लेकिन टर्म कौन सी है वो थर्ड होगी। तो R की वैल्यू अगर यहाँ पे 9 आई है, अगर आपसे यहाँ पे टर्म पूछता कि वो टर्म कौन सी होगी, तो हम वहाँ पे क्या कह सकते थे कि वो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x कौन सी टर्म आएगी, 10th टर्म आ जाएगी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। एग्जाम्पल 1, गिवन r ग्रेटर देन 1, r ग्रेटर देन 1, r greater than 1, n greater than 2, and coefficient of 3rth and r plus 2th term in the expansion of 1 plus x की पावर 2n r इक्वल। ये दिया हुआ है कि जो 3rth टर्म है और जो r plus 2th टर्म है, इनका कोफिशिएंट क्या है इक्वल है। तो ये बताओ कि ये इनमें से क्या कंडीशन सही होगी। देखो 3rth टर्म, rth टर्म है अगर, तो NC 3r-1 हो जाएगा। हम क्या लिख सकते हैं 3r-1 प्लस 1 लिख सकते थे, ठीक है। तो r की जगह क्या आ जाएगा 3r-1। नेक्स्ट है r प्लस 2th टर्म, r प्लस 2th टर्म, तो यहाँ से क्या होगा NC r प्लस 1 लिख सकते हैं इसको। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, ये तो मैं आपको
इसको खोल के लिख के बता रही हूँ तभी टाइम लग रहा है। अगर आप डायरेक्ट लिखते यहाँ पे, आपको क्या लिखना था 3r देखते ही, NC 3r माइनस 1। सिर्फ कोफिशिएंट की बात की है यहाँ पे, सिर्फ कोफिशिएंट का है, तो हम सिर्फ कोफिशिएंट लिखेंगे NC 3r माइनस 1, और यहाँ से कोफिशिएंट क्या आ जाएगा NC r प्लस 1। दोनों कोफिशिएंट इस एक्सपेंशन के क्या दे रखे हैं, इक्वल। तो यहाँ पे परमुटेशन कॉम्बिनेशन का एक रिजल्ट लगेगा। अगर कॉम्बिनेशन में NCX, रिजल्ट क्या है NCX और NCY दोनों इक्वल हैं। अगर NCX और NCY कॉम्बिनेशन में NCR इक्वल होता है n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल इंटू में r फैक्टोरियल के, तो ये अगर इक्वल हैं तो यहाँ से दो कंडीशन हो सकती है। फर्स्ट क्या कि n की वैल्यू या तो x प्लस वाई के इक्वल है, और सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है x और y दोनों क्या है, इक्वल है। एक होगा या तो दोनों इक्वल होंगे या सम के इक्वल होगा। अब यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं ये रिजल्ट हम, और ये सारे कॉन्सेप्ट हम बाइनोमियल चैप्टर करने से पहले परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर करेंगे, वहाँ पे ये सारे रिजल्ट डिस्कस किए हुए हैं जो कि मिलेंगे आपको जब आप एनरोल करोगे। हर एक वीडियो विद कॉन्सेप्ट विद प्रैक्टिस सेट मिलेंगे आपको। तो यहाँ से NCR किसके इक्वल आ जाएगा, NC3R माइनस, ये दोनों इक्वल हैं, NC3R माइनस 1 इक्वल टू NCR प्लस 1। तो यहाँ से n किसके इक्वल आ जाएगा, लेकिन n की जगह हमारे पास क्या दिया हुआ था 2n। एक्सपेंशन क्या दे रखी थी 1 प्लस x की पावर 2n, तो यहाँ पे 2n आ जाएगा जहाँ पे n था हमारे पास 2n और 2n। तो 2n किसके इक्वल होगा 3r माइनस 1 प्लस r प्लस 1 के। अगर इसको सॉल्व करेंगे 2n इज इक्वल टू 4r, n इज इक्वल टू 2r, n इज इक्वल टू r। अभी आया तो नहीं है भैया, आया तो नहीं, नहीं 4670। हेलो, हाँ कर ले जाना भैया, भेजो। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, आ गया था भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n इसके इक्वल दिया हुआ है a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a2nx की पावर 2n। देन इवन टर्म का सम हमें निकालना है। इवन टर्म का सम किसके इक्वल होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या एक्सपेंशन दी है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में एक्सपेंशन नहीं लिखनी है। जैसे ये क्वेश्चन पूछता है आपको आपसे इवन टर्म ओड टर्म, तो आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है x की 1 या -1। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ आपको सिर्फ समझाने के लिए, 1 माइनस एक्सपेंशन 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n के इक्वल दिया हुआ है a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस प्लस अप टू a2nx की पावर 2n। अगर हम बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखते हैं इसकी तो क्या होगा, फर्स्ट कोफिशिएंट इसने उसी से मेंशन किया हुआ a0 a1x
ए टू एक्स स्क्वायर ए टू एन, लेकिन हमें तो सिर्फ किन टर्म का सम निकालना है, इवन टर्म का। तो एक्स की जगह पुट कर देंगे 1 फर्स्ट। इसी इक्वेशन में जैसे ही आप एक्स को 1 पुट करोगे, 1 माइनस 1 प्लस 1 की पावर n, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 की पावर n यानी कि 1 प्लस ए नॉट प्लस ए वन प्लस ए टू अप टू ए टू एन, एक्स इज 1 पुट किया है। नेक्स्ट हम पुट करते हैं, पुट एक्स इज इक्वल टू -1। एक्स को -1 पुट करेंगे, यहाँ -1 रखेंगे तो प्लस ही रहेगा, यहाँ माइनस पुट करेंगे तो प्लस हो जाएगा। 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 3 की पावर कितनी आ जाएगी n, इक्वल टू ए नॉट माइनस पुट किया है तो माइनस ए1, इवन पावर प्लस साइन, ओड पावर माइनस साइन, लास्ट में इवन तो प्लस ए टू एन। इससे पहले वाली टर्म अगर हम यहाँ पे लिखते हैं ए टू एन माइनस 1 आएगी, इससे पहले जो टर्म आएगी उसके साथ नेगेटिव साइन आएगा, ए टू एन माइनस 1। हमें इवन टर्म चाहिए है, इसीलिए ओड टर्म को कैंसिल करना है, तो हम क्या कर देंगे, इन दोनों इक्वेशन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जैसे हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, क्या आ जाएगी वैल्यू 3n प्लस 1 इक्वल टू 2, सारी टर्म का ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस ए नॉट ट्वाइस ए टू अप टू लास्ट इवन टर्म है ए टू एन। ठीक है, तो यहाँ से ये सम पूछा है हमसे, ये 2 साइड जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा 2, ये टर्म का सम किसके इक्वल हो जाएगा 3n प्लस 1 बाय 2, हमारा क्या है ऑप्शन नंबर 1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ओड पावर ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ, एक्सपेंशन क्या दे रखी है 1 प्लस एक्स की पावर 50। इस एक्सपेंशन में सिर्फ किन टर्म्स का सम करना है आपको, x की ओड पावर के कोफिशिएंट का सम निकालना है। तो अगर हम ये एक्सपेंशन खोल के लिखते हैं तो किसके इक्वल आ जाएगा 50c0 कोफिशिएंट्स ही लिख लेते हैं हम डायरेक्ट, प्लस 50c1 प्लस 50c, यहाँ पे x की पावर 0 आएगी, यहाँ x आएगा, अगर हम x को भी लिखते हैं साथ में तो x की पावर 2 प्लस 50c49 x की पावर 49 प्लस 50c x की पावर, आपको ये नहीं लिखनी है लाइन, आपको डायरेक्ट यहाँ से कोफिशिएंट लिखने थे, क्योंकि कोफिशिएंट का सम आपको ये वाली लाइन से स्टार्ट करना है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। फर्स्ट लाइन c0, इसको हम रिप्लेस कर देते हैं कैपिटल C1 से, इसको C2 से अप टू ये क्या हो जाएगा C कोफिशिएंट्स का सम। ठीक है, हमें सिर्फ ओड कोफिशिएंट चाहिए हैं x की ओड पावर के, तो x को यहाँ भी हम क्या पुट करेंगे, x की वैल्यू 1 और x इज इक्वल टू -1। जैसे ही x को 1 पुट करेंगे, 1 प्लस 1 2 की पावर क्या आ जाएगा 50 के इक्वल होगा c0 प्लस c1x को 1 पुट किया है प्लस c2 50, फिर x को -1 पुट करेंगे, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी 0, लेफ्ट हैंड साइड 0 के इक्वल, राइट हैंड साइड जहाँ जहाँ x है वहाँ माइनस साइन आ जाएगा। c0 ओड पावर है, जहाँ भी यहाँ पे x है तो -c1, फिर x स्क्वायर है प्लस साइन c2 अप टू इवन पावर प्लस साइन c50। अब क्या करना है आपको, ओड पावर रखनी है, इसका मतलब हम क्या कर देंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ माइनस साइन आ जाएगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, अप टू इक्वल आएगा 2 की पावर 50 इक्वल टू कैंसिल हो जाएगी टर्म, 5 ऑफ c1 फिर c3 प्लस c49, कोफिशिएंट ओड पावर का सम किसके इक्वल आ जाएगा 2 इस साइड आएगा, 2 की पावर 49, ऑप्शन 2 हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सपेंशन दे रखी है, कोफिशिएंट निकालना है हमें x की पावर 39 का। अब देखो इसको दोनों तरीके से कर सकते हो आप, बेसिक मेथड प्लस अभी जो आपको बताया था, क्या बताया था, जब भी x की पावर
जब भी आपसे किसी की एक्सपेंशन में x की किसी भी पावर का कोफिशिएंट पूछे तो फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर कोई भी हो, यहाँ पे x की कोई भी पावर है और हमसे किसी भी पावर यानी कि m पावर का कोफिशिएंट पूछता है तो उस केस में r निकालने का फॉर्मूला होता है n अल्फा माइनस m अपॉन अल्फा प्लस बीटा। और ये फॉर्मूला बना कैसे ये सब डिस्कस हम कर चुके हैं वीडियो क्लासेस में, जो कि आप एनरोल करके देख सकते हो, जिसमें हमने सारे ट्रिक्स कहाँ से आए हैं, कैसे बना फॉर्मूला और प्लस बेसिक कॉन्सेप्ट सभी डिस्कस किया हुआ है। तो आर की वैल्यू हम निकाल सकते हैं यहाँ से। एन की वैल्यू क्या दे रखी है, एन 15 के इक्वल है, अल्फा 4 है, बीटा 3 है, तो आर किसके इक्वल हो जाएगा 15 इंटू 4 माइनस किसकी पावर का कोफिशिएंट निकालना है 39 माइनस 39 अपॉन अल्फा प्लस बीटा यानी कि 4 प्लस 3 7 इक्वल टू 60 माइनस 39 अपॉन में 7 किसके इक्वल आ जाएगा 21/7 यानी कि 3। इस क्वेश्चन में एक और आपका यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता था इसी क्वेश्चन में कि आपसे ये पूछे कि ये जो कोफिशिएंट वाली जो टर्म है वो कौन से नंबर की टर्म है, तो हम यहाँ से निकाल सकते थे वो कौन सी टर्म आएगी, फोर्थ टर्म आती। ठीक है, तो यहाँ से आपको अगर आप सॉल्व करते हो कोफिशिएंट तो किसके इक्वल आ जाएगा, एन की वैल्यू है 15, आर की वैल्यू किसके इक्वल आ गई है, ठीक है 3 C3 x की पावर 4 और इसका कोफिशिएंट इसकी पावर क्या हो जाएगी 12, 1 बाई कोफिशिएंट की ही बात की है आपसे, -1 की पावर आ जाएगी 3 ऑड पावर यानी कि माइनस साइन वाला आंसर होगा, तो फर्स्ट और थर्ड तो हो जाएंगे रिजेक्ट। अब हमारे पास दो ही ऑप्शन है तो चेक करना है कि कौन सा आंसर होगा 15C3। अब आपको 15C3 सॉल्व करना है विद नेगेटिव साइन। जब भी हमने कॉम्बिनेशन चैप्टर में भी डिस्कस किया हुआ है, जितना यहाँ पे लिखा होता है नीचे वहां तक खोल दो ऊपर वाली टर्म को, यानी कि 15 14 इंटू 13 3 तक, नीचे जो भी नंबर है उसको 1 तक ले जाओ नीचे, 3 इंटू 2 इंटू 1 अगर ये कटेगा 3 5 3 2 7 इक्वल आ जाएगा 65 की करनी है मल्टीप्लाई आपको 7 से, इस 42 ऑप्शन क्या रह जाएगा हमारा, ऑप्शन फोर्थ नेगेटिव साइन -455 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स पूछा है, इसी एक्सपेंशन दोनों तरीके से कर सकते हैं लेकिन हम तो क्या करेंगे शॉर्ट मेथड से। क्या वैल्यू है एन की, यहाँ पे एन की 18, आर का फॉर्मूला एन अल्फा माइनस तो भी पावर है -m अपॉन अल्फा प्लस बीटा, एन 18 अल्फा 1/2 माइनस किसकी पावर है डिपेंडेंट ऑफ एक्स है यानी कि एम की वैल्यू क्या दे रखी है 0। नेक्स्ट अल्फा प्लस बीटा पावर 1/2, बीटा की पावर 2 क्या आ जाएगा 9/3/5/2 आ जाएगी वैल्यू यहाँ से, एन की वैल्यू 18, अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 2, अल्फा प्लस बीटा होता है यहाँ से क्या आ जाएगी वैल्यू बाय एन अल्फा 10। अगर हम यहाँ पे लेते हैं 10 लेते हैं तो 10/5 10 5/5 यानी कि आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। एक्शन कर यहाँ पे एन की वैल्यू क्या दे रखी 10 दे रखी, तो 10
10/2 अपॉन 1/2 प्लस 2, यहाँ से क्या आ जाएगा 5/2, यानी कि वो आपकी आर की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद कोफिशिएंट निकालना है 10c2 और 1/8 इंटू 1/2 की पावर क्या हो जाएगी 2। सिंप्लीफाई करें इसको, अगर हम क्या आ जाएगा 10, नीचे 2 लिखा हुआ है तो इसको हम 2 तक खोल देते हैं, 10 इंटू 9, फिर 2 इंटू 1 तक ले जाओ नीचे वाली टर्म को, फिर 1/3 की पावर 8 और 1/3 की पावर 2, यानी कि 1/3 की पावर क्या आ जाएगी 6 और 1/2 की पावर 2, 3 की पावर 2 है यहाँ पे, 3 की पावर 6 है, तो यहाँ पे 3 की पावर बच जाएगी 4। 10 5 बाय सिंप्लीफिकेशन में ही प्रॉब्लम है, यहाँ पे क्या आ जाएगी वैल्यू, फॉर्मूला आपको यही अप्लाई करना है, एन आर किसके इक्वल होगा, आर इज इक्वल टू एन अल्फा माइनस एम। सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को और कमेंट करना क्या आंसर आया है आप लोग। 18 करके भी देखना है यहाँ पे n की वैल्यू, और n की वैल्यू 10 करके भी चेक करना। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे हम, r इज इक्वल टू एन अल्फा माइनस एम अपॉन में अल्फा प्लस बीटा। अगर यहाँ से r की वैल्यू 2 आई है तो वो थर्ड टर्म हो जाएगी जो इंडिपेंडेंट ऑफ x होगी। यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, कोफिशिएंट निकाल सकते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, सम ऑफ द कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ, एक्सपेंशन क्या दे रखी है आपको, x प्लस वाई की पावर n, इसका सम दिया हुआ है किसके इक्वल है 4096 के। जब हम दोनों को 1 पुट कर देते हैं x और y को, बाइनोमियल थ्योरम की एप्लीकेशन यूज करते हैं हम, कलेक्शन सम निकालने के लिए सबसेट्स का 2 की पावर n होता है, और ये 4096 के इक्वल आ जाएगा। जब आप इस एक्सपेंशन को लिखोगे खोल के इक्वल आएगा nc0 x की पावर n माइनस 0, जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा था y की पावर 0, nc1 x की पावर n माइनस 1 y की पावर 1 अप टू लास्ट ncn x की पावर n माइनस n 0 y की पावर n। जब हम x और y दोनों को 1 पुट करेंगे तो यहाँ से जो कोफिशिएंट्स आएंगे nc0 प्लस nc1 प्लस प्लस ncn, इन कोफिशिएंट का सम क्या हो जाएगा 2 की पावर n। और इसने क्वेश्चन में दिया है सम ऑफ द कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन 4096। हमें ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट बताना है, क्या होगा, ये 2 की पावर 12 होती है, की पावर 12 इज इक्वल टू 4096, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 12 आ जाएगी। n की वैल्यू आई है ये 12, यहाँ पे जो n है यानी कि जो पावर है वो 12 आ गई है, लेकिन हमें तो क्या पूछा है, हमसे तो क्या पूछा है, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट पूछा है। अब देखो ये एप्लीकेशन है बाइनोमियल की, यहाँ से इसके कोफिशिएंट से अगर हम टर्म्स लिखते हैं कोफिशिएंट की तो पास्कल ट्रायंगल हो जाता है। देखो जब n की वैल्यू हम रखते हैं 1 तो कोफिशिएंट होते हैं 1 और 1 x और y का। फिर अगर हम n की वैल्यू 2 रखते हैं, नंबर ऑफ n 1 है तो नंबर ऑफ टर्म 2 आएंगी, n 2 है तो जब आप बाइनोमियल को एक्सपेंड करके लिखोगे तो नंबर ऑफ टर्म 3 आ जाएंगी। 1 तो लिखना ही है आपको, 1 में 1 ऐड करेंगे 2, फिर 1 अगर खोल के लिखते भी हो यहाँ पे 2c0 2c1 और 2c2 तीन टर्म आएंगी जब हमने पावर 2 ली है। जब पावर इवन होगी नंबर ऑफ टर्म ओड होगी, जब पावर ओड होगी नंबर ऑफ टर्म इवन होगी, और जब पावर इवन होगी नंबर ऑफ टर्म्स ओड होगी तो बीच वाली जो टर्म होगी वही आपकी ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट हो जाएगा। इसी को बोलते हैं पास्कल ट्रायंगल। ये सब हमने डिस्कस किया हुआ है क्लासेस में, एनरोल करके चेक कर सकते हो। नेक्स्ट देखो 1 तो रहेगा ही, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3, इन दोनों को ऐड करेंगे 3, फिर क्या आएगा 1, ये उसी
टाइप से खुला है 3C0, जब पावर 3 होगी फिर आएगा 3C1, फिर आएगा 3C2, फिर आएगा 3C3। जब आप इसको लिखोगे इसका कोफिशिएंट की वैल्यू 1 तो एक्सपेंड करोगे 3, इसको 3, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। बाइनोम इसमें NC कॉम्बिनेशन में NCR और NCN-R दोनों की वैल्यू बराबर होती है। तो 3C0 और 3 में से 0 गया 3 आएगा, यानी कि ये दोनों वैल्यूज। 3C1 और 3 में से 1 माइनस करोगे 2, ये दोनों इक्वल आएंगी वैल्यूज। तो जब इवन पावर थी 3 टर्म, 2 पावर थी टर्म 3 हो गई और बीच वाली टर्म हाईएस्ट हो गई। उसके बाद जब n की वैल्यू हमने ली 3 तो टर्म तो हमारे पास 4 होगी, लेकिन जो बड़ी वाली वैल्यू है वो 2 हो गई। वैल्यू नंबर तो सेम है लेकिन टर्म 2 हो गई। अगर n की वैल्यू हम 4 लिखते, यहीं से पास्कल ट्रायंगल का यही बेनिफिट है हमें कि हम डायरेक्ट कोफिशिएंट लिख सकते हैं। 1 में 3 ऐड कर दो 4, 3 में 3 ऐड कर दो 6, 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा 1। देखो इवन पावर होते ही नंबर ऑफ टर्म ओड हो गई और बीच वाली टर्म जो बीच वाला कोफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा हाईएस्ट। एंड 5 लिख के और चेक कर लो। 5 लिखा 1, 1 में 4 ऐड कर दो 5, 4 में 6 ऐड करोगे 10, 6 में 4 10, 1 में 5 1। एंड 5 है ओड है तो नंबर ऑफ टर्म इवन आएंगी, यानी कि 1 5 10 10 कोफिशिएंट आएंगे जो हमारे ये होंगे। और देखो 2 मिडिल टर्म है, दोनों की वैल्यू क्या है सेम है। ऐसे ही 6 के लिए लिख सकते थे। क्या बेनिफिट है देखो, पहले वाली अगर आप इसको डायगोनली कट करोगे तो पहले वाली वैल्यू 1 1 आएगी। जब आप डायगोनली कट करोगे यहाँ से 1 2 3 4 5 आएगा, यहाँ पे 1 3 6 5 ये आएगी वैल्यूज। आप पास्कल ट्रायंगल बना सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो एप्लीकेशन होती है ये बाइनोमियल थ्योरम की। हमें यहाँ से हाईएस्ट पावर इवन है, अगर इवन हो तो हाईएस्ट कोफिशिएंट का फॉर्मूला होता है n/2 प्लस 1th जो टर्म होगी वो ग्रेटेस्ट होगी। n+2 प्लस 1th जो टर्म होगी वो ग्रेटेस्ट होगी। वेरीफाई कर सकते हो, n की वैल्यू 2 रखो, 2/2 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 2, सेकेंड टर्म ही ग्रेटेस्ट है। n 4 में चेक कर सकते हो, n की जगह 4 पुट कर दो, 4/2 2 प्लस 1 यानी कि थर्ड टर्म क्या हो जाएगी ग्रेटेस्ट हो जाएगी। अब चेक भी कर सकते हो 6 थर्ड टर्म ही है, ठीक है। तो यहाँ से ग्रेटेस्ट टर्म कौन सी होगी वो निकाल सकते हैं। 12/2 6 प्लस 1 यानी कि जो 7th टर्म होगी वो आपकी ग्रेटेस्ट होगी। लेकिन यहाँ तो इसने क्या पूछा है कोफिशिएंट पूछा है, तो 7th टर्म निकाल सकते हो। कैसे होगी NCR x की पावर n माइनस r y की पावर r, इसमें n की जगह वैल्यू पुट कर दो और r की जगह वैल्यू पुट कर दो। n की वैल्यू क्या आई थी 12C6 कोफिशिएंट हो जाएगा। सॉल्व करोगे इसको 12 फैक्टोरियल अपॉन में 12 को 6 तक खोल दो, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, ठीक है। 6 को 1 तक ले जाओ, 6 5 4 3 2 1 काटोगे चेक करोगे तो इसमें से आपका आंसर क्या ठीक हो जाएगा 9 40 24। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। ये क्वेश्चन आप खुद भी सॉल्व करोगे, मैं आंसर बता देती हूँ इस क्वेश्चन का क्या होगा। -100C 53 कमेंट करना कर पा रहे हो ये क्वेश्चन या नहीं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक्सपेंशन है आपकी x की पावर 4 माइनस x की पावर 3 की पावर, वही क्वेश्चन है अभी जो हमारा नहीं हुआ था, क्या था पावर का 3, ठीक है। कोफिशिएंट की वैल्यू निकालनी है आपको, फॉर्मूला वही अप्लाई करना है, कौन सा r इज इक्वल टू n अल्फा माइनस m अपॉन में अल्फा प्लस बीटा। n की वैल्यू दे रखी 15, अल्फा की वैल्यू 4, बीटा की वैल्यू 3, तो इसका कोफिशिएंट हम निकाल सकते हैं। साथ में इसी में आप एक ऐड कर सकते हो कि वो टर्म बताओ कौन सी टर्म कौन सी होगी। जो भी r की वैल्यू आएगी यहाँ से प्लस कर देना एक, क्योंकि टर्म जब भी हम बाइनोमियल में टर्म्स निकालते हैं 0 से स्टार्ट होती है, 0 वाली हमारी फर्स्ट टर्म होती है। यहाँ से r की जो भी वैल्यू आएगी 7 आएगी आई थिंक, तो 8th टर्म आ जाएगी।
कोफिशिएंट निकालना है तो आर करके आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछे गए हैं स्टेट एग्जाम में और एसबी में। क्या दिया हुआ है, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, सेम पिछले जैसे कॉन्सेप्ट लगेगा इस पे, वही आर की वैल्यू वाला, एन अल्फा माइनस एम अपॉन अल्फा प्लस बीटा से आर की वैल्यू निकाल सकते हो। आर की जैसे ही वैल्यू आ जाएगी कोफिशिएंट में, कोफिशिएंट का ही निकाल रहे हैं पावर 0 के, यानी कि एम की वैल्यू आ रही है 0 आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एप्लीकेशन है डायरेक्ट अलजेब्रा में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अलजेब्राइक फॉर्म में आता है क्वेश्चन, हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। ये पिछले स्टेट में आया था क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138 था। क्या दिया हुआ था, एक्स की पावर 1/3 प्लस एक्स की पावर माइनस 1/3 इज इक्वल टू 2। तो हमें एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर माइनस 3 बताना था किसके इक्वल होगा। हम क्या कर देंगे, एक्स को 1 पुट करके सॉल्व कर देंगे, क्योंकि जैसे ही हम इसे में 1 पुट करते हैं हो रहा है, तो उसमें भी क्या पुट कर देंगे, एक्स को 1 पुट करेंगे और जैसे ही 1 पुट करेंगे आंसर क्या आ जाएगा हमारा 0। विद इन सेकेंड सॉल्व हो रहा था क्वेश्चन। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो टाइम सेव करेंगे, इनमें टाइम सेव होगा, और ये टाइम हम उन क्वेश्चन में लगा सकते हैं जो टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस होते हैं, जो हर क्वेश्चन पेपर में हमेशा पूछे जाते हैं। कुछ 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन से हम टाइम बचा के उन क्वेश्चन पे लगा सकते हैं। और ये तभी कर सकते हैं जब हमें ट्रिक पता है। तो ये सारे ट्रिक्स, कॉन्सेप्ट, सब कुछ जानने के लिए आप एनरोल कर सकते हो अचीवर एकेडमी प्लेटफॉर्म पे, और वहाँ पे आपको एस्टेट पीजीटी मैथमेटिक्स 2023 बैच मिलेगा। साथ में DSSS की अगर आप तैयारी कर रहे हो, TGT PGT, वो भी अवेलेबल है, एनरोल कर सकते हो आप। EMRS TGT PGT भी बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, वो सब बैच अवेलेबल होंगे अचीवर्स एकेडमी प्लेटफॉर्म पे। आप एनरोल कर सकते हो, देख सकते हो और सीख सकते हो ये सारे कॉन्सेप्ट, जिससे आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो, टाइम बचा सकते हो आपका। क्योंकि एस्टेट अगर आपका 150 मार्क्स का पेपर है तो 150 मिनट्स ही है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें 2 से 3 कैलकुलेटिव क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 20 वाले क्वेश्चन होते हैं, वो थोड़े से कैलकुलेटिव हो जाते हैं। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन से हम टाइम बचा के उन क्वेश्चन लगा सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट और सारे प्रीवियस क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।